अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात कर रहे हैं जी कंप्यूटर पार्ट 1 और उसके गेस्ट पेपर के बारे में। फर्स्ट ईयर का जो पेपर होना है कुछ दिन बाद, उसका गेस्ट पेपर, और इस गेस्ट पेपर के अंदर हमने 55 क्वेश्चन को अरेंज किया है। और ये जो 55 क्वेश्चन है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पूरे सिलेबस के अंदर। और इस उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे और इनका आगाज़ करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको फ़ायदा भी देंगे और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। तो ये जो 55 क्वेश्चन हैं, ये 55 क्वेश्चन जो अरेंज किए गए हैं, इस चीज़ पेपर को मद्देनज़र रखकर और सिलेबस के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थीं उनको डिस्कस किया गया है। और इन तमाम पूरे सिलेबस के अंदर 55 क्वेश्चन को हमने बिल तरतीब इनके क्वेश्चन और उसके साथ इनके आंसर का इंतखाब किया है। तो आगाज़ करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डाटा बेसिकली इज फैक्ट और फिगर्स, वेयर एज इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डाटा। यानी कि डाटा एदाद शुमार का मजमूआ है, जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया हुआ जो डाटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दरअसल कोई भी डाटा हो उसको कैरी किया जाए विद हाई स्पीड, और उसको आप वो डाटा उसमें इंक्लूड हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट डाटा भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, और उसको आप किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं विद हाई स्पीड, तो उसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका काम क्या होता है? ये दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाते हैं, और इनका काम ये है कि ओवरऑल फंक्शन जो कंप्यूटर के हैं उनको कंट्रोल करना, और उसके साथ साथ एलोकेट करना, एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड एनेबल्स द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। ये दीगर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एग्जीक्यूशन भी इसके थ्रू होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये यूजर को कोई भी पर्टिकुलर इंटरफेस फराहम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई भी खास काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है SDLC। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये एब्रीवेशन है SDLC की। ये क्या है जी? टू डेवलप अ सिस्टम। सिस्टम मीन एनी प्रोजेक्ट, एनी सॉफ्टवेयर, सेवरल डिस्टिंक्ट फेजेस आर टू बी वर्कड आउट। इसके अंदर काफी सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है, और गुजर के हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर सकते हैं। विच इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू डेवलप अ सक्सेसफुल सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स 5 फेसेस। इसके 5 फेसेस होते हैं, 5 मराइल से गुजर के हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट, कोई भी अपना जो है वो सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन बिट एंड बाइट। बिट और बाइट में क्या फर्क है? जैसा कि आपको पता है कि बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है, और ये एक वक्त में या तो 0 को अपने अंदर स्टोर करेगा या एक वक्त में अपने अंदर 1 को स्टोर करता है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन विद इन द कंप्यूटर। जबकि कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, जो 8 बिट्स का मजमूआ होता है, उसको आप बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, व्हाट इज प्रीलिमिनरी प्लान। जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले पता चला है कि SDLC के 5 फेसेस हैं, तो सबसे पहला फेज जो है वो प्रीलिमिनरी प्लान होता है। प्रीलिमिनरी प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग्स रिटन फॉर्म फॉर अप्रूवल। इसके अंदर कोई भी प्रपोजल होती है उसको लिखा जाता है, और ये प्रपोजल या फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है बेसिकली, जो अपने से टॉप मैनेजमेंट को जो है वो फराहम की जाती है फॉर फर्दर प्रोसेस। सो इट इज नॉर्मली सबमिटेड टू द टॉप मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट हमारे पास है कि ये क्वेश्चन है 7वां, कन्वर्ट 128 बिट्स इनटू बाइट्स। तो ये देखें कि ये बिट्स टोटल दी हुई है 128, तो जाहिर है 8 बिट्स का मजमूआ एक बाइट कहलाता है। तो बिट्स को बाइट्स में तब्दील करने के लिए आप 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 128 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, 16 बाइट्स आ जाएंगे। और बाइट्स को जब आप बिट्स में तब्दील करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो वो बाइट्स जो हैं वो बिट्स में तब्दील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट इज द privately owned secure business network based on internet technology। इसको इंट्रानेट कहा जाता है। कोई भी प्राइवेटली कोई भी ऐसा सिक्योर नेटवर्क मौजूद हो जिसको आप इंट्रानेट कहते हैं, और जो है वो किसी भी खास पर्पस के लिए बनाया जा सकता है। जबकि जो है एक्स्ट्रानेट जो है ये बेसिकली क्या होगा, एन एक्स्ट्रानेट is 2 or more internets connected such a way that they enables collaboration among the companies at its own the separate internets। बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ जो मजमूआ होता है इंटरनेट का, वो आपस में जब डिफरेंट कंपनीज का जब कोलैबोरेट कर जाए, जब आपस में कंबाइन तरीके से जब आगे चलाया जाए, फैलाया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए, तो उसको आप जो है वो एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स बेसिकली अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, रिसोर्सेज, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल कंप्रेशन इज कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर खास काम सर अंजाम देते हैं। किसके लिए? कंप्यूटर की फंक्शन को मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसकी मैनेजमेंट के लिए, या दीगर कोई भी प्रोग्राम हो उनको मैनेज करने के लिए जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का सहारा लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज क्या होता है? जिस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, जिस तरीके से राउटर होता है, जिस तरीके से स्विच होता है, जिस तरीके से हब होता है, तो ब्रिज भी एक नेटवर्क डिवाइस है। तो अ डिवाइस दैट रिकॉग्नाइज द मैसेज ऑन नेटवर्क, ऐसा आला नेटवर्क के ऊपर जो किसी भी मैसेज को रिकॉग्नाइज करे एंड पासेस ऑन दोज एड्रेसेस टू नोड्स इन अदर नेटवर्क, जो और फिर उसको दूसरे नोड्स के ऊपर, नोड का मतलब कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंप्यूटर है, उनको नोड्स कहा जाता है, उनको आगे फर्दर पास कर दे, उनको इनके एड्रेस को मद्देनजर रखते हुए उसको हम ब्रिज कहते हैं। इसी तरीके से ब्रिज से जो एडवांस डिवाइस है वो हमारे पास स्विच होता है, और फिर स्विच से जो एडवांस डिवाइस है वो हमारे पास राउटर होता है। राउटर इज सो इंटेलिजेंट डिवाइस, ये रूट का तयन भी करती है और सिक्योर तरीके से डाटा को फर्दर आगे पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिलेक्ट किया गया है, व्हाट इज डीएसएल। डीएसएल क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड्स हाई स्पीड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम होम्स एंड बिजनेसेस over existing telephone lines. So DSL is popular alternative to ISDN। ISDN की निस्बत जो DSL है ये एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है, इसके ज़रिए हम भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड हैं, ये डीजर और डिफेक्टो स्टैंडर्ड। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पेपर में इंशाल्लाह ये इसके चांसेस हैं कि ये आ जाए। डीजोर स्टैंडर्ड क्या है जी? डीजोर मीन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन, कवायदो ज़वाबित के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है इसका मीनिंग है कि कोई भी चीज़ जो कायदे के मुताबिक हो, एक ज़ाब्ते के तहत हो। तो फर्दर कहा जाता है कि द नेटवर्क गवर्निंग बॉडी हैव प्रॉपरली अप्रूव्ड दो स्टैंडर्ड, और इसको फिर डिफरेंट जितनी भी नेटवर्क आगे कंपनीज हैं, उनको गवर्निंग बॉडीज हैं, उनको उन्होंने इसको प्रूव किया है और उसके कुछ स्टैंडर्ड जो है वो जारी किए हैं, जिनमें से एक ANSI, IEEE, ISO एक्सेट्रा। इसके मुकाबले में जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, इस डिफेक्टो का मतलब होता है कि वो भी चीज़ जो फैक्ट पर मबनी हो, जो हकाइक पर मबनी हो, तो ये भी स्टैंडर्ड हैं। दी स्टैंडर्ड आर मोस्टली कॉमन यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर डिफेक्टो स्टैंडर्ड भी राइजुल वक्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो ISO मॉडल है उसके अंदर एक लेयर का इंतखाब किया गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि उसके अंदर 7 लेयर है बेसिकली। फर्स्ट ईयर के अंदर 7 लेयर को डिस्कस किया गया सिलेबस के अंदर, जबकि छोटे पैमाने पे जो हमारे पास 9th के लेवल के ऊपर वो 5 जो है वो लेयर्स को डिस्कस किया गया है। इनमें से बहरहाल एक लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डाटा इनटू सेगमेंट्स। ये कोई भी डाटा जो इसके पास पहुंचा है पिछली लेयर से, वो उसको कुछ हिस्सों में, पार्ट्स में, सेगमेंट में तकसीम कर देती है। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग an end-to-end logical connection between machines and providing mechanism for error handling। और फिर जो है उसको आगे पहुंचाने से पहले ये बेसिकली क्या करती है? एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है मशीन के दरमियान और आगे फर्दर जो डाटा जहां पे जाना है वहां पे। और इसके अलावा तीसरा काम इसका क्या है कि ये एरर हैंडलिंग जो है उसको भी मैनेज करती है, उसका भी तयन करती है। उसके बाद एक टेक्निक है जी, क्वेश्चन की सूरत में सवाल आया है, व्हाट डू यू मीन बाय CSMA /CR। ये बेसिकली एक टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से क्या किया जाता है? इट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट वंस। इस टेक्निक के तहत हम एक से ज़ायद डिवाइसेस की मदद से जो है वो कोई भी बातचीत कर सकते हैं। प्रोटोकॉल डिटरमाइंस विच डिवाइसेस रिसीव्स प्रायोरिटी। और फिर इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। उन प्रोटोकॉल की मदद से जो है वो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है और मल्टीपल डिवाइसेस को अलाउ करती है कि वो जो है एट अ टाइम जो है वो अपने डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन नेटवर्क प्रोटोकॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल मीन रूल्स एंड रेगुलेशंस। डाटा अगर सेंड करना है एक मकाम से दूसरे मकाम तक तो वो भी किसी ज़ाब्ते के तहत होगा, किसी कानून और कायदे के तहत होगा। तो इसी कायदे और कानून को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। बहरहाल प्रोटोकॉल का जवाब आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर द रूल्स टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन 2 डिवाइसेस। ये उन रूल्स के तहत डाटा जो है एक्सचेंज होगा 2 डिवाइसेस के दरमियान या ज़ायद डिवाइसेस के दरमियान। दीज प्रोटोकॉल आर डिफाइंड इन नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो वो डिफरेंट फॉर्मेट में जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो आते हैं एक सिस्टम के अंदर। बहरहाल ये क्वेश्चन आगे आएगा तो जो है इनको डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता करना। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है डाटा एक्सचेंज करना बिटवीन डिवाइसेस। किसके जरिए? ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए, ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए। वो केबल भी हो सकती हैं, वायर बेस्ड सिस्टम भी हो सकता है और वायरलेस बेस्ड भी हो सकता है। इसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब डाटा कम्युनिकेशन के अंदर मुख्तलिफ जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? 5 एलिमेंट यूज होते हैं। एक मैसेज है, एक सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल है, इनकोडर और डिकोडर। ये इसके 5 एलिमेंट हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है? ये एक ऐसी ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन की ऐसी टाइप्स है जिसके अंदर दैट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। यानी कि एक होती है सिंक्रोनस, एक होती है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में बुनियादी फर्क ये है कि डाटा जो जाता है, एक तो ये होता है कि सेगमेंट में चला जाता है और दूसरा ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। यानी कि डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक भी जा सकता है और डाटा फर्दर सेगमेंट के अंदर तब्दील होकर भी जा सकता है। लेकिन ये जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है ये एक तो उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करती है और जो भी डाटा जो है वो बिट बाय बिट जो है वो सेंड हो रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास है टर्म ब्रॉडबैंड एंड बेस बैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बेस बैंड इज कम्युनिकेशन टेक्निक in which digital signals are placed onto the transmission line without modulation। बगैर मॉड्यूलेशन के, यानी कि बेस बैंड एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें डिजिटल सिग्नल को प्लेस किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बगैर मॉड्यूलेशन के। जबकि दूसरे एंड पे अगर आप देखें ब्रॉडबैंड, ये भी एक टेक्निक है जिसमें डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट होता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो सकता है। तो ये उसका एक आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम। ऐसी ट्रांसमिशन या डाटा ट्रांसमिशन की ऐसी किस्म
जिसमें डाटा को बिट बाय बिट हम सेंड करते हैं, यानी कि एट अ टाइम 1 बिट सेंड होता है, उसको सीरियल ट्रांसमिशन कहा जाता है। और उसके मुकाबले में जो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंट एट अ टाइम, या मल्टीपल जो है वो डाटा सेंड होता है एट अ टाइम ओवर अ मल्टीपल वायर्स इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने बात की सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ये याद रखें कि जिस तरीके से हम वीडियो के ऊपर चैट करते हैं, ईमो के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। इसमें ये होता है कि हम सिंगल लोकेशन के ऊपर रह के हम ऑडियो और वीडियो एट अ टाइम जो है वो किसी एक फेस टू फेस मीटिंग की जाती है, इसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूजर्स इन डिफरेंट लोकेशन to hold face to face meeting without having to move to a single location। ये हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है? ऑनलाइन लर्निंग, sometimes referred to as e-learning, is a form of distance education. So online courses are delivered over internet and can be accessed from a computer with a web browser। तो जो भी ऑनलाइन लेक्चर होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने घर में रह के, उसको हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन होती है, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन होती है, यानी कि नेट के ऊपर जो पड़े हुए लेक्चर होते हैं उनसे फायदा और मुस्तफीद जब होते हैं तो उसको हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स using pages without skills on a personal computer. It is used to make these document attractive। तो अपना जो डेस्कटॉप है उसको हम पब्लिश किया जाता है और उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की मदद से, मुख्तलिफ जो है वो स्किल्स की मदद से, मुख्तलिफ ऑप्शन की मदद से, इमेजेस की मदद से, आइकॉन की मदद से, तो उसको हम पब्लिश करते हैं, उसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ई कॉमर्स। ई मीन इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस है। जिस तरह इसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से OLX है, इश्तिहार आते हैं, हम अपना कोई भी कारोबार जो है वो ऑनलाइन और इंटरनेट की मदद से जो है उसको आगे नशरियात उसकी पहुंचाते हैं, सेलिंग एंड बाइंग का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इज यूजुअली एसोसिएटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट or conducting any transaction involving the transfer of ownership of our rights to use goods or services। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय CBT। CBT का मतलब ये होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग विच इज यूज्ड टू हेल्प एंड ट्रेन पीपल। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इज मोस्ट यूजफुल एज कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल टेक्निक्स। हम इसकी मदद से कोई भी लर्निंग प्रोसेस और ट्रेंड होते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो कोई भी वो ऐसा प्रोसीजर जिसको अडॉप्ट किया जाए और अडॉप्ट करते हुए हम कंप्यूटर की स्किल्स को ऑब्टेन करें, हासिल करें, सीखें, लर्न करें, उसको हम CBT कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंबाइन भी आ सकता है, सेपरेट भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैम एंड कैट, और अलग-अलग भी आ सकता है। CAM, कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम प्रोसेस इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कोई भी डिजिटल डिजाइन आउटपुट जो है वो हम कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। जबकि उसके मुकाबले में कैड है। कैड जो है ये भी एक एब्रीविएशन है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसकी मदद से हम कोई भी डिजाइन बिल्ड कर सकते हैं और ख़ास किस्म के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी ऐसा पैरामीटर सेट कर सकते हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाएं और ऐसा डिज़ाइन हम जो है वो बना सकते हैं। मसलन लिखा हुआ है इसकी एग्जांपल में, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग न्यू कार, एयरक्राफ्ट एसेट्रा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इनके डिज़ाइन से हम लर्न कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम कोई भी जो है वो ऐसा काम सीख सकते हैं जो आने वाले वक्त में हमें फायदा पहुंचाए।
वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? रैम वोलेटाइल मेमोरी याद रखें कि ऐसी मेमोरी जिसके अंदर पड़ा हुआ डाटा कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने की वजह से वो डाटा डिलीट हो जाए, उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो उसकी एग्जांपल है रैम। उसके बाद है डिफाइन स्टैक। स्टैक क्या है जी? ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं या मेमोरी ब्लॉक्स का एक ग्रुप है इन विच डाटा इज स्टोर्ड, जिसके अंदर डाटा महफूज होता है, एंड रिट्रीव्ड, डाटा स्टोर भी होता है और उससे हम डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं जब हमें जरूरत पड़े। एंड दैट इज लीफो। और इसके अंदर एक टर्म यूज होती है लीफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द स्टैक कंट्रोल रजिस्टर इज यूज टू मैनेज द स्टैक्स इन मेमोरी, ब्लॉक्स को मैनेज करके रखता है। तो ये स्टैक रजिस्टर बेसिकली कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स कोड और उसके मुकाबले में लफ्ज है ऑब्जेक्ट कोड में क्या फर्क है? तो याद रखिएगा जो सोर्स कोड होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये चंद एक स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होता है, और उसके मुकाबले में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है, मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है, और इसकी स्टेटमेंट जो है वो देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स एज कंपेयर टू सोर्स कोड। तो ये हमारे पास 32 क्वेश्चन हुई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 क्वेश्चन है कैशे मेमोरी क्या होती है? याद रखें ये सीपीयू की ऐसी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी जो कि साइज में बहुत कम होती है लेकिन स्पीड में बहुत एफिशिएंट होती है। तो ये कहते हैं जी कि जो ये मेमोरी है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये अपने पास एक जो है वो कंटेंट्स रख लेती है। जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम ओपन की जाए, अगर पहली दफा ओपन करेंगे तो इस मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस जो है वो आ जाता है। तो अगर सपोज फर्ज कर लें कि उस मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ डाटा जब ओपन किया पहली दफा तो वो अगर 2 सेकंड लेता है, तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करेंगे उस डाटा को तो वो 2 सेकंड से कम टाइम लेगा। तो ये कैशे मेमोरी के अंदर चूंकि उसके कंटेंट्स महफूज हो जाते हैं तो ये साइज में बहुत कम होती है, स्पीड में बहुत एफिशिएंट होती है। उसके बाद है नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है या रॉम को नॉन वोलेटाइल क्यों कहा जाता है? तो याद रखें कि नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड परमानेंटली इनटू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंट तौर पर, मुस्तकिल तौर पर महफूज हों और किसी भी वजह से जब कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो उनके अंदर पड़े हुआ डाटा को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो एज इट इज रहे, उसको आप नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो रॉम इसकी मिसाल है। तो रॉम के अंदर पड़ा हुआ डाटा, रीड ओनली मेमोरी जो है उसके अंदर पड़ा हुआ डाटा परमानेंट रहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखें इज वे टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 पर्सन्स और कंप्यूटर एंड यूजर्स। तो या तो 2 बंदों के दरमियान कोई लैंग्वेज कम्युनिकेशन का जरिया है या कंप्यूटर और यूजर के दरमियान कम्युनिकेशन का जरिया है जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है ये सॉफ्टवेयर के तौर पे जो है वो डेवलप की जाती है और कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए हम अपनी जो है वो प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है डिफाइन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है जी? प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी ये है, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम, और ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कंसिडर की जाती है। और इसके अलावा जो है वो डाटा इज स्टोर्ड फॉर जो है क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। इससे जो है वो कोई भी सीपीयू जो है वो इससे डाटा फौरी तौर पर इससे डाटा जो है वो ऑब्टेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रजिस्टर क्या होते हैं? ये याद रखें कंप्यूटर सीपीयू जहां पे आपका एक डिवाइस है, प्रोसेसर है, उसका जहां पे पोर्शन है सीयू, एएलयू, कैशे, वहां पे एक उसकी इंटरनल मेमोरी है जिसका नाम है रजिस्टर। तो रजिस्टर एक बहुत छोटी मेमोरी है, बहुत कम कैपेसिटी की है लेकिन स्पीड में बहुत फास्ट है। इसके अलावा डाटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। सो सीपीयू कंटेन्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स फॉर प्री डिफाइंड फंक्शंस। इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर का अपना कोई ना कोई खास मकसद होता है, इसको आप रजिस्टर कहते हैं और ये सीपीयू की एक इंटरनल मेमोरी है।
क्वेश्चन है जी सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में क्या फर्क है? तो याद रखें कि पोर्ट आर जस्ट लाइक अ सॉकेट. Sockets are those devices which we can connect any external devices to the system unit. किसी भी सिस्टम यूनिट के साथ कोई भी बैरूनी आलात को मुंसलिक करने के लिए हम पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. पोर्ट अब आगे फर्दर दो तरह की होती हैं, एक सीरियल है, एक पैरेलल है. सीरियल पोर्ट जो है वो ट्रांसमिट करती है 1 बिट एट अ टाइम, जबकि उसके मुकाबले में जो पैरेलल पोर्ट है, parallel port multiple data wires are number of bits can be sent simultaneously even through a single or a serial as compared to serial port. So serial port is slow because it can transmit only 1 bit at a time or 1 instruction at a time, whereas parallel port can transmit more than 1 instructions to CPU or any further process at a time. So serial port is slow than parallel port. Next question है linker और loader में क्या फर्क है? The key difference between linker and loader is that the linker generate the executable file of a program. ये प्रोग्राम की जो executable files हैं उनको generate करते हैं, और जो loader होते हैं ये obtain करते हैं from linker into the main memory for execution. तो ये बुनियादी सा फर्क है. लोडर का मतलब चूंकि वो मेन मेमोरी से डाटा को उठाते हैं, और लिंकर जो होते हैं ये जनरेट करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल किसी भी प्रोग्राम की. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की गई है जस्ट 1.5 लाइंस के अंदर. सीयू क्या है, एएलयू क्या है, सीपीयू क्या है. सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये डाटा को प्रोसेस करता है, और इसके फर्दर 2 पार्ट हैं, एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू यूनिट है. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो सीपीयू के पास आती हैं, और उनको क्यू में लगाता है और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करवाता है. जबकि एएलयू खुद जो है वो एक ऐसा पोर्शन है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बेसिकली क्या करता है, ये उन तमाम ऑपरेंड के ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है. कंप्यूटर की जो भी प्रोसेसिंग होगी सीपीयू एएलयू की मदद से करवाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑपरेंड क्या होते हैं या ऑपरेंड कोड क्या होता है? तो द ऑपरेंड कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन. कोई भी काम जो कंप्यूटर को दिया जाता है करने के लिए, तो वो ऑपरेंड ही होते हैं जिनकी मदद से कोई भी स्पेसिफिकली काम जो है या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. जस्ट लाइक एडिशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल. कोई भी ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड की मदद से जो है वो आगे अपना काम करता है. क्वेश्चन है जी 42 क्वेश्चन है बायोमेट्रिक क्या है? तो बायोमेट्रिक याद रखें, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर मेजरिंग किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कोई भी ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस. किसी भी ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन ऑर्गन है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसको मेजर किया जाता है, उसको जांचा जाता है, उसकी पड़ताल की जाती है उसकी खासियत की. किस मकसद के लिए? ऑथेंटिकेशन के लिए कि आया वाकई यही बंदा है या कोई और है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज पायरेटेड सॉफ्टवेयर? पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? याद रखें, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इलीगली हम कॉपी कर लें, किसी ने वो लाइसेंस याफ्ता हो और उनको हम गैर कानूनी तौर पर अपने कंप्यूटर में या अपने इस्तेमाल में ले आए, उन सॉफ्टवेयर को पायरेटेड कहा जाता है. उसके बाद है जी डिफाइन सॉफ्टवेयर पायरेसी. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है जी? सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डिफाइंड एज कॉपीइंग एंड यूजिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर परचेज बाय समवन एल्स. ऐसे लोग जिन्होंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किए हुआ हो या उसकी लाइसेंस उसका लिए हुआ हो, और हम क्या करें, गैर कानूनी तौर पर उन सॉफ्टवेयर को हम अपने इस्तेमाल में ले आएं, उनका चोरी कर लें, उनका डाउनलोड करके अपने यूज में ले आएं, इसको हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं. ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुई है 44. अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 45. व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोटेक्शन? डाटा प्रोटेक्शन से क्या मुराद है जी? कोई भी तंजीम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
वो अपने कस्टमर का, अपने एम्प्लॉइज का डाटा को वो महफूज रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को वो एक्सेस नहीं देती। तो सम ऑफ दिस डाटा नीडेड फॉर एफिशिएंटली प्रोसेसिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, सो डाटा बिलोंगिंग टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हिडन फ्रॉम अदर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसको महफूज करके रखना, डाटा को, अपने एम्प्लॉय का, अपने लोगों का, अपने स्टूडेंट का, अपने टीचर्स का, चाहे कोई भी तंजीम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस डाटा को महफूज करके रखने को हम बोलते हैं डाटा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कराना, ये बूटिंग प्रोसेस है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन अ बूट सेक्टर। वो डाटा को, प्रोग्राम को तब्दील कर देता है उस दौरान जिस दौरान कंप्यूटर ऑन हो रहा हो या कंप्यूटर ऑफ हो रहा हो। सो इट इज लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन एवर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। जब कंप्यूटर ऑन होगा ये मेमोरी से फौरन लोड हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को तब्दील कर देता है, उसका स्टेटस बिगाड़ देता है, उसको हम बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले भी कहीं पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, वायरस भी एक प्रोग्राम है और उसके अलावा अगर देखा जाए तो एंटीवायरस भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। मकसद यह है कि वायरस कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है या उसकी वर्किंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जबकि एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस इज ऑल्सो सेट ऑफ प्रोग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिटेक्ट द एरर और वायरस एंड देन रिमूव इट। सबसे पहले वो वायरस को ढूंढेगा, ढूंढने के बाद उसको वो क्या कर देगा? खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 48 है डिफाइन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास जो एक वक्त में एक से ज्यादा जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको हम मल्टीटास्क कहते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन ऐड कर ले, मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेसर जो एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहे हो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यहां पे GUI जो इंटरफेस होता है कंप्यूटर का वो मल्टीटास्किंग की सहूलत फराहम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखें क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट is also software which can control overall function of computer. So without computer operating system, computer is useless. So its examples are Windows, Linux, Unix, DOS, Macintosh, etc. These are the examples of operating system. So there are two types of operating system are there. First one is known as GUI and second one is known as CLI. GUI mean graphical user interface. The example of graphical user interface is Windows, is a common example, and the CLI command line interface, the example of CLI are DOS, Unix. So these are the example of command line interface in which we can do our task by just giving some commands. If we are able to give some commands, then every command will be executed accordingly. So there are just like two types, GUI and CLI. Question number 50, what is meant by IP addressing? IP is abbreviated as Internet Protocol. Every machine has on the internet is assigned a unique address, that is IP. So IP stand for Internet Protocol. So it is 32-bit protocol expressed as 4 octets. ये 32 बिट का प्रोटोकॉल होता है और 8 ऑक्टेट की जो है ये वैल्यूज होती हैं, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 51 है, स्टेट द यूज ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है जी? कोई भी वेब पेजेस है वहां तक रिसाई हासिल करने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे जस्ट आपने इजाफा करना है कि वेब ब्राउजर की जो मिसालें हैं वो आपके पास जो है वो गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इनकी मदद से आप किसी भी वेब पेजेस तक बआसानी, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो दीज आर द सम वेब ब्राउजर्स जिनकी मदद से आप किसी भी वेब पेजेस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड द इंटरफेस टू एक्सेस द वेब सर्विसेज। सेम उसी तरह इट इज एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब सर्विसेज, वेब पेजेस तक एक्सेस के लिए हम इसकी मदद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 53, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है? ये MS एक्सेस से है।
MS Excel के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है. सो इट्स मीन द कॉलिंग सेल्स बाय कॉलम एंड रो लेबल्स अलोंग विद $, जस्ट लाइक इसका एड्रेस है जी $A1. ये ए जो है ये जाहिर है ये किसी कॉलम को जाहिर कर रहा होगा, 1 रो को जाहिर कर रहा होगा. इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 है. 54 क्वेश्चन अगर आप देखें तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेल. एक्टिव सेल जो होगा उसके अंदर कोई भी डाटा हम उसके अंदर डाटा को एडिट कर सकते हैं. उस सेल के अंदर पड़ा हुआ डाटा उसके अंदर हम कोई भी डाटा री इंटर कर सकते हैं. जबकि जो पैसिव सेल होता है ना इसके अंदर डाटा इंटर हो सकता है, ना उसके अंदर री इंटर हो सकता है, ना कोई पड़ा हुआ एडिट हो सकता है. उसके बाद कट और कॉपी में फर्क क्या है? कट कमांड जो है ये कंट्रोल X होता है इसके लिए यूज, कॉपी के लिए कंट्रोल C इस्तेमाल होती है शॉर्टकट की. अब कट के अंदर ये होता है कि डाटा जहां पड़ा होगा वहां से डाटा डिलीट होके किसी भी नई जगह पर डाटा प्लेस हो सकता है. कॉपी का ये होता है कि डाटा अपनी ओरिजिनल जगह पर भी पड़ा हुआ होता है और जब हम कॉपी करते हैं तो नए जो है वो प्लेस जगह के ऊपर भी डाटा वो जो है वो आ जाता है. उसके लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल C इस्तेमाल करते हैं और कट के लिए कंट्रोल X इस्तेमाल करते हैं. अजीज तलबा ये 55 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं. 55 क्वेश्चन के अंदर हमने भरपूर कोशिश की है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो वो आपके साथ शेयर किए जाएं, वो आपको समझाने की कोशिश की जाए. आंसर भी साथ दी हुई हैं. तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन के ऊपर इक्तिफा नहीं करना आपने, बल्कि इसके अलावा भी आपने क्वेश्चन अपने प्रिपेयर करने हैं जो हमारी नजर में इंपॉर्टेंट थे. हमने उनको एक्सप्लेन किया, उनके आंसर की वजाहत की, साथ आंसर भी दिए, क्वेश्चन को भी एड्रेस किया, समझाने भी किसी हद तक आपके साथ कोशिश की. तो इसके अलावा हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं आपके पेपर के लिए और ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि आपने इससे भरपूर फायदा हासिल किया होगा. तो अगर आपको ये जो काविश छोटी सी है हमारी अगर पसंद आई हो, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. कोई भी इस सदके जारिया से फायदा उठा सकता है. इसी बहाने कम से कम उनकी तैयारी हो सकती है. इस वीडियो के थ्रू, चंद मिनट की वीडियो है, इसके थ्रू वो अपने सिलेबस को जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं. इजाजत चाहेंगे और आपसे जस्ट दुआओं की दरखास्त है. अल्लाह हाफिज. टेक केयर योरसेल्फ.